welcome to CNBC TV 18. I'm Malvika Jain and I have with me Mr. Radha Mohan Singh, the Minister for Agriculture. Mr. Singh, welcome to CNBC TV 18. मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जो मॉनसून है इस बार वो पहले की भविष्यवाणी से भी कमजोर रहेगा, तो इस स्थिति में आपकी सरकार की क्या नीति रहेगी, कैसे आप इस स्थिति को कंट्रोल में लाएंगे? मौसम विभाग ने अप्रैल महीने में जो जारी किया था उसमें जो संभावना जताई थी 93 का, और आज जो संभावना जताई है वो 88 जताया है, और फिर अगले महीने में भी आएगा, इस महीने के अंत में भी आएगा। लेकिन पिछले साल भी जो आज जिस ढंग की संभावना उन्होंने बताया वो स्थिति थी जी, किंतु पिछले बार उस संकट का हमने न सिर्फ सामना किया बल्कि उस पर विजय प्राप्त किया। तो पिछला अनुभव हमारे पास है, और अप्रैल में ही जब इन्होंने जारी किया तो हमने तैयारी अपनी शुरू कर दी है। तो इसके कारण जो भी संकट आएगा न हम सिर्फ उस चुनौती का सामना करेंगे बल्कि राज्यों के सहयोग से, कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से जो हम पिछले 2 महीने से हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम उन चुनौतियों का सामना भी करेंगे और उस पर विजय भी प्राप्त करेंगे। तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लिए हैं? नहीं, पहले तो जो कंटीजेंसी प्लान होते हैं जी, 580 जिलों का हमने पहले बनाया था, उसको फिर नए सिरे से उस पर विचार किया है और जिलों को मुहैया कराया है, और फिर इस महीने के अंत तक और उसमें क्या कर सकते हैं उसको एडिशन करेंगे। और जो पूर्वोत्तर के 30 जिले हैं उनमें भी उनके लिए हम कंटीजेंसी प्लान भेज रहे हैं, और राज्यों के अधिकारियों के साथ 2 बार हमने यहां बैठक की है और हमारे अधिकारी भी राज्यों में जाकर बैठक किए हैं। आईसीआर के जो कृषि वैज्ञानिक है वो भी राज्यों के अंदर जाकर राज्य सरकारों के साथ बैठक की है। और जो सबसे बड़ी बात है कि हर राज्य के लिए हमने ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के एक अफसर को प्रभारी बनाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी 7 दिन पर कर रहे हैं। तो ये सब हमारी जो तैयारियां हैं ये लगातार चल रही है, और पिछला अनुभव है तो निश्चित रूप से हम इसका सामना करेंगे और इस पर विजय प्राप्त करेंगे। पर क्या आप इंपोर्ट्स बढ़ाएंगे खाद्य के पदार्थों? इसमें इंपोर्ट आयात की क्या जरूरत है? हम पिछले बार भी जब इतनी खराब स्थिति थी तो मात्र 2% कम बुआई हुई थी, 3% का फसल का उत्पादन कम हुआ था, लेकिन खाद्य और संबंधित जो क्षेत्र है, कृषि और संबंधित क्षेत्र है, अन्य क्षेत्रों में हम काफी बढ़ोतरी हुई थी, और अनाज के उत्पादन में 3% की कमी हुई थी। तो हमारे पास बफर स्टॉक है, इसलिए ये चिंता का हमारा विषय नहीं है। पर दालों का क्या होगा? उसके जो दाम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये जो सूखा विषय दूसरा है जो आपने आज मौसम की बात की, ये जो अभी अतिवृष्टि ओलावृष्टि हुई है, इससे गेहूं और दलहन और कुछ अन्य फसलों का नुकसान हुआ है। लेकिन ये नुकसान भी हमारा 5% से ज्यादा नहीं होगा। जहां तक दलहन का सवाल है तो दलहन की कमी देश में पहले से भी है। दलहन के उत्पादन के मामला में हम देश में दुनिया में आगे हैं। जो हमारी खपत है उसके मुताबिक ये कम रहा है दलहन। तो हमने एक तैयारी शुरू की थी सरकार बनते, जो पहले सारे जिले इसमें शामिल नहीं थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सभी जिलों में हम सपोर्ट नहीं करते थे किसानों को। तो हमारी जो सरकार बनी हमने सभी जिलों को इसमें सम्मिलित किया, और 14-15 में खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो 1800 करोड़ रुपए जारी किए, राज्यों को कहा कि इसका आधा पैसा दलहन की खेती के संवर्धन में लगाना है जी। और पूर्वोत्तर के राज्य और जो पहाड़ी राज्य हैं वो भी इस योजना में शामिल हैं। तो हमने वो प्रयत्न किया है और उसका परिणाम भी आएगा। लेकिन अतिवृष्टि ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, तो राज्यों से भी हमने मांगा है रिपोर्ट कि आपको कितना स्टॉक चाहिए, क्योंकि दलहन का आयात हम पहले से भी करते रहे हैं, और राज्यों से जो जानकारी आएगी तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। तो कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जानकारी आप तक पहुंचाई दी जाएगी? देखिए, आयात तो होता है दलहन का, लेकिन जिस दिन हमको जानकारी मिल जाएगी तो हम उसके प्रिकॉशन के तुरंत कदम उठाएंगे। जो आरबीआई के गवर्नर हैं रघुराम राजन, उनका कहना है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए एक खाद्य नीति की आवश्यकता है, और जिसके लिए उनका मानना है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रयास कर रही है और जुटी हुई है इस प्रयास में कि किसी तरह से एक फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फूड मैनेजमेंट पॉलिसी लाई जाए। तो कहां तक आप इसमें आगे बढ़ पाए हैं? कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी? ये विशेष कारण से
यदि ओलावृष्टि हो गई और किसी गेहूं है और चावल है, ये मुख्य जो भोजन के लिए जो सामग्री है दो, तो इसमें महंगाई नहीं आई है। लेकिन ओलावृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण जिसका पैदावार पहले से भी हमारे खपत के मुताबिक कम है, तो पहले भी ये स्थिति आती थी और आज भी आई है, तो उसका हम निर्यात करके उसका सामना करेंगे। लेकिन महंगाई दर तो मैं समझता हूं कि इस समय जो देश में है सबसे कम है, 5% से कम महंगाई दर है, जबकि इसके पहले 7-8% तक महंगाई दर पहुंचती। सर वो आपकी सरकार की वजह से तो नहीं हुआ है, वो तो जो फेवरेबल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन। ये महंगाई दर देश का कम हुआ है और विकास दर बढ़ा है हमारे सरकार की नीतियों के कारण हुआ है, ये विरोधी भी स्वीकार करते हैं। लेकिन अब अतिवृष्टि ओलावृष्टि हुई, दलहन या कहीं भारी वर्षा हो गई, वहां सब्जी किसी दिन किसी मार्केट में जो ज्यादा हो गया उसका दाम, लेकिन कुल मिला जुलाकर जब देखेंगे तो विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकार के आने के बाद दो काम प्रमुख हुए हैं, एक महंगाई दर घटा है और एक विकास दर बढ़ा है। पर जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कहना है कि एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी अनाउंस करेगी गवर्नमेंट और इसके लिए कमेटी भी सेटअप कर दी गई है। तो जो ये नई एग्रीकल्चर पॉलिसी होगी, ये पहली पॉलिसियों से कैसे बेहतर होगी? प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है शायद आपने ठीक से उसको नहीं समझा। प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि इस देश के अंदर या दुनिया में भी ये जो खेती योग्य भूमि है बढ़ने वाला नहीं है, आबादी हमारी बढ़ती रहती है जी। तो उत्पादकता बढ़ाना ये काम शुरू से ध्यान रखना चाहिए था। तो 67 वर्ष तक इसकी चिंता नहीं हुई। हमारे प्रधानमंत्री जिस दिन प्रधानमंत्री बने हैं उसके दूसरे दिन से इसकी चिंता हुई और इसका मैं उदाहरण आपको बताऊंगा कि 2007-8 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे दुनिया को चेतावनी दी कि ये जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, असंतुलित रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण ये मर रहा है और अपने देश में भी पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंदर जमीन, हजारों एकड़ जमीन खेती के योग्य नहीं रहा। तो 7-8 में कहा जो संयुक्त राष्ट्र संघ में, और जिस दिन हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस दिन तक की आपको जानकारी हो, आश्चर्य हुआ कि मात्र 72 करोड़ इस काम के लिए खर्चा हुआ और 13 मोबाइल सॉइल लेबोरेटरी दिया गया। ये 6-7 वर्ष के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उसी वर्ष 80 करोड़ रुपया सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए दिया और 100 मोबाइल सॉइल लेबोरेटरी दिया। मैं ये विषय बता रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सॉइल हेल्थ के लिए उत्पादकता बढ़ाना। जैसे यूरिया के प्राइसेस हैं, आपने डिसाइड किया कि वो नहीं बढ़ाए जाएंगे अगले 4 सालों में, पर विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि उसका जो इम्पैक्ट है सॉइल हेल्थ पे वो काफी नेगेटिव है। इसीलिए तो हम बता रहे हैं, इसलिए नेगेटिव है और इसीलिए भूमि बीमार पड़ रही है, मर रही है। इसकी चिंता पहले होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है और इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन मोड में देश में शुरू किया है। 568 करोड़ रुपया आवंटित किया है। इस वर्ष 15-16 के लिए 200 करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया है कि 3 साल के अंदर सब किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाए ताकि संतुलित प्रयोग हो यूरिया का, जो फिजूल प्रयोग हो रहा है। दूसरे फर्टिलाइजर हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए आपको उनको और भी तो कोई उपाय बताने पड़ेंगे। वो बता रहा, वही तो मैं बता रहा था कि एक तरफ संतुलित उर्वरक का प्रयोग, सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने के बाद कितना यूरिया देना है, कितना पोटास देना है, तो उस अनुपात में किसान देगा तो लागत भी कम होगा, अभी अंदाज से ज्यादा देता है। अब दूसरा, सॉइल हेल्थ भी ठीक रहेगा और तीसरा, जो सॉइल हेल्थ या उत्पादकता सतत रहे, इसके लिए जैविक खेती, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बार आपने देखा होगा बजट में एक नई योजना लाई। तो जो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो हर जगह हो सकती है, आपका मानना है? उसके लिए आपको बता रहा हूं, मिशन मोड में इस पर भी देश में काम नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने परंपरागत कृषि विकास योजना नया लॉन्च किया इस वर्ष और 300 करोड़ रुपया दिया है। अब पूर्वी राज्यों को 125 करोड़ रुपया दिया है कि 50 किसानों का क्लस्टर बनाकर 50 एकड़ का, और उनको प्रति एकड़ 20,000 रुपया दिया जाएगा और ये पैसे राज्यों को चले गए हैं। और इस प्रकार से कम से कम 5 लाख हेक्टेयर जमीन में ये काम तो शुरू किया जाए देश में जी। तो ये चिंता की गई है, चिंता बहुत पहले होनी चाहिए थी, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का और उर्वरकों के संतुलित प्रयोग का।
इसके लिए पूरा देश का किसान आज प्रधानमंत्री जी का ऋणी है कि इन्होंने इस बात की चिंता की। We are in conversation with Mr. Radha Mohan Singh, the Minister for Agriculture. We'll be back soon after this break.